नमस्कार दोस्तों। I really appreciate the way you all people are appreciating my efforts, liking and subscribing to my channel. बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका ये सहयोग मुझे बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे इस मिशन को पूरा करने में मेरी सहायता करेगा। वो मिशन है एक वाइज थिंकिंग को स्प्रेड करना, सब लोगों में एक अच्छी सोच की बारे में बताना। तो जितना भी मेरे ये वीडियोस लोगों के पास पहुंचेंगे और जितने लोग मेरे साथ जुड़ सकेंगे, उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। तो उसी खुशी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर आप लोगों के पास उपस्थित हुआ हूँ इस नए वीडियो के माध्यम से। और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। दैट सब्जेक्ट इज हैप्पीनेस, खुशी। खुशी कहाँ से ढूंढें, खुशी को कैसे पाएं, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू मेक आवर सराउंडिंग हैप्पी। और एक खुशहाल जीवन सबसे बड़ा आशीर्वाद है अगर हम अपने जीवन में खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। छोटा सा शब्द है खुशी, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही अच्छे जीवन को जीने के लिए खुशियों की बहुत ज़रूरत होती है। मोटिवेशन जो है, इंस्पिरेशंस जो हैं, अच्छा लीडर बनना, अच्छी क्वालिटी, सक्सेस, पैसा, हेल्थ, रिलेशंस, ये सब जो हैं वो अल्टीमेटली इस खुशी को पाने के लिए ही हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि खुशी को पाने का अभी तक का जो फॉर्मूला है, या हम लोग जिस फॉर्मूला को जानते हैं, वो यही है कि अगर मेरे पास पैसा हो, मेरे रिलेशंस अच्छे हों, मेरी रेपुटेशंस अच्छी हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे प्यार करें, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छे रिलेशंस हों, तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगेन हम वही गलती कई बार दोबारा करते हैं कि हम चीज़ों को रॉन्ग, रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, जब ये चीज़ें होंगी तो मैं खुश होऊंगा। फिर रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, मैं जब खुश होऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुश हैं तो हमारे आसपास की सराउंडिंग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, हाउ टू बी पॉजिटिव, ये सारी एनर्जी जो हैं वो इसी चीज़ों के आसपास घूमती हैं कि व्हेन वी आर पॉजिटिव, वी आर हैप्पी, हम ऑटोमेटिकली एक हैप्पियर एनवायरनमेंट को जन्म देते हैं। हमारे आसपास का जो माहौल है वो ऑटोमेटिकली खुशनुमा हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मटेरियल थिंग्स जो हैं वो खुशियाँ देती हैं या खुशी कहीं और से आती है, इनका क्या लिंकेज है, क्या कनेक्शन है, खुशी की जो चाबी है वो कहाँ से हमारे हाथ में लगे, हम खुशियों को कैसे ढूंढें, यही इस वीडियो का पर्पज़ है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। और अगर आप लोग को ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है ये अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आप जितना इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना ही आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। आप जितना इसको शेयर करेंगे मैं उतना ही और लोगों के साथ जुड़ूंगा। और मेरी जो ये मुहिम है, जो मेरा ये मिशन मोटिवेशन है, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूंगा। और मुझे इस चीज़ में बहुत खुशी मिलती है। तो ये खुशी का मेरा एक सोर्स है। तो लेट्स बिगिन हाउ टू बी हैप्पी। जैसा कि
मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो दिमाग है या जो हमारे सोचने की शक्ति है या जिस तरह से हम लर्न करते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं, वो विजुअल्स और स्टोरीज़ के माध्यम से हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अगेन आई एम हेयर टू गिव यू अनदर स्टोरी। एक कहानी में सुनाता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद हम और आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि खुशी की चाबी आखिर है कहाँ। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजा से। एक राजा थे और उनके पास भगवान की जैसे सब कुछ था, अच्छा राजपाट, अच्छी प्रजा, सब कुछ था, चल रहा था, उनका जीवन बहुत अच्छा। पर उनका जो बेटा था वो बहुत दुखी रहता था, हमेशा परेशान रहता था, किसी भी चीज़ से खुश नहीं रहता था। राजा को ये बात सुनकर और देखकर बहुत ही अचंभा होता था कि उसने अपने बेटे को हर चीज़ दे रखी है, हर चीज़ जो भी उसने मांगी राजा ने उसको दी, पर फिर भी उनका बेटा जो है वो खुश नहीं रहता, हमेशा उदास रहता है। तो राजा अपने बेटे के पास गए कि भाई बेटा मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चीज़ की परेशानी है, तुम हमेशा क्यों दुखी रहते हो, क्यों तुम घंटे उदास बैठे रहते हो, आखिर क्या परेशानी है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने तुम्हें नहीं दी या किसी ने तुम्हारा कोई अपमान किया है, मुझे बताओ। बेटा बोला कि नहीं पिताजी, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपकी दया से मेरी हर चीज़ मिली है जो भी मैंने चाहा, पर न जाने क्यों मैं खुश नहीं रह पाता, मैं उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहा, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। तो राजा बहुत परेशान हुए। राजा ने अपने वैद्य और डॉक्टर्स जो भी उनके मंत्रिमंडल में थे उन सबको बुलाया कि भाई देखो और मेरे बेटे का इलाज करो, आखिर ये खुश क्यों नहीं रह पाता, कोई तो इलाज होगा। तो डॉक्टर्स और वैद्य लगे रहे और रिसर्च की, बहुत एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली उन्होंने राजा को आकर एक चीज़ बोली कि महाराज आपके बेटे जो कि दुखी रहते हैं, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अगर इस संसार के सबसे सुखी और सबसे खुश और संतुष्ट आदमी की शर्ट यानी कमीज इसको उतार कर पहना दी जाए तो उसका खुश रहने का जो तरीका है इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आप एक बार आजमा के देखिए। अब राजा के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, दो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड कि भाई ऐसा कैसे होगा कि किसी कोई चीज़ लेके, जब मैंने अपने बेटे को दुनिया की सारी चीज़ें दे रखी हैं फिर भी किसी कमीज़ को इसको पहना देंगे और ये खुश हो जाएगा। दो राजा वॉज नॉट कन्विंस्ड, बट उसको पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा ओके, जैसा आप कहते हैं वैसा कर लेते हैं। तो राजा ने सभी जगह पर ये एडवर्टीजमेंट और मुनादी करवा दी कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश और संतुष्ट समझता है, मानता है, वो प्लीज़ मेरे दरबार में आए, मैं उसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। अब मुनादी तो करवा दी कि लेकिन लोग भी जो हैं वो हर कोई इसी कश्मकश में था कि भाई मैं पूरी तरह से खुश या संतुष्ट आदमी हूँ भी क्या नहीं। और 2-4 दिन हो गए कोई नहीं आया, पर 5वें दिन एक पंडित जी महाराज के दरबार में पहुँचे और बोले कि महाराज मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा संतुष्ट और खुशी आदमी हूँ और जैसा कि आपने मुनादी करवाई थी मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, आप जो भी पुरस्कार मुझे देना चाहें मुझे स्वीकार है। तो राजा बोले कि बहुत अच्छी बात है कि आप संतुष्ट और सबसे ज़्यादा खुश आदमी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दरबार में मेरे राज पंडित बन के बैठें। पंडित बड़े खुश हुए, अरे वाह महाराज आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही और आपका राज पंडित होना तो मेरे लिए गर्व की बात होगी, इट विल बी रियली ग्लैड कि मैं आपके राजमंडल में राज पंडित बन के बैठूंगा, मुझे स्वीकार है। तो राजा ने कहा कि देखिए पंडित जी, इसका मतलब आप अभी तक झूठ बोल रहे थे कि आप सबसे ज़्यादा संतुष्ट और खुशी व्यक्ति हैं, क्योंकि अगर आप सबसे ज़्यादा संतुष्ट या खुशी व्यक्ति होते तो आपको तो कुछ चीज़ चाहिए नहीं थी, पर फिर भी आपके मन में अभी भी राज पंडित बनने की लालसा है और आप इस ऑफर को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा संतुष्ट व्यक्ति नहीं हैं। और ऐसा कहकर महाराज ने उन्हें रवाना कर दिया। फिर बहुत टाइम हो गया और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। फिर राजा को पता चला कि दूर देश के एक राजा हैं जिनके बारे में सुना गया कि वो बहुत ही संतुष्ट, बहुत ही खुश राजा हैं, उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश है, उनका कोई भी शत्रु नहीं है, उनकी वाइफ हैं, उनकी 4 बेटे हैं और सभी लोग बहुत ही प्रसन्न लोग हैं और वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा संतुष्ट और खुश व्यक्ति हैं। तो जब दूत ने इनको बताया तो महाराज ने अपने दूत को बोला कि आप जाइए और उस राजा से मिलकर आइए और उनकी कमीज़ ले आइए मेरे अनुरोध पर। तो दूत दूसरे राजा के देश में चले गए। जब दूत वहाँ पहुँचे और महाराज से मिले कि महाराज आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत ही संतुष्ट और बहुत ही खुश व्यक्ति हैं इस संसार में,
आपकी प्रजा आपसे खुश है, आपका कोई शत्रु नहीं, सब लोग आपका सम्मान करते हैं। तो राजा बोले कि हाँ, आपने सही सुना है, भगवान की दया से, ईश्वर की दया से मेरी जो प्रतिष्ठा है, जो रेपुटेशन है, बहुत ज़्यादा है अच्छी। मेरी प्रजा मुझसे बहुत खुश है और मुझे कोई भी शत्रु नहीं है। परंतु मुझे एक चीज़ की हमेशा चिंता लगी रहती है। तो दूत ने पूछा, क्या महाराज, किस चीज़ की चिंता लगी रहती है? तो महाराज बोले कि मुझे चिंता यही लगी रहती है कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे पास कुछ ही समय बचा है जीवित रहने के लिए, और मुझे ये चिंता लगी रहती है कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे बाद मेरे परिवार को, मेरी प्रजा को, मेरे राज्य को कौन देखेगा, और ये चिंता मुझे बहुत खाए जा रही है। तो दूत समझ गया कि ये महाराज भी चिंतित हैं, यानी ये भी इस दुनिया के सबसे संतुष्ट व्यक्ति नहीं हैं, और दूत वापस आ गया। इस तरह से कुछ दिन और बीते। एक दिन राजा बहुत परेशान थे। राजा ने सोचा चलो आज शिकार खेलने वन में चलते हैं। और वन में शिकार खेलने के लिए गए। उन्हें एक खरगोश नजर आया और राजा ने उसको तीर मार के खरगोश पे जैसे ही शिकार करना चाहा, तीर खरगोश को टच होता हुआ निकल गया और खरगोश तेजी से अंदर की तरफ, जंगल की तरफ भाग गया। तो महाराज भी खरगोश के पीछे जंगल की तरफ भागे और बहुत आगे तक जाने के बाद भी खरगोश उन्हें नहीं मिला। तो अंत में निराश होकर बोले कि चलो अब घर जाया जाए, क्योंकि वो खरगोश तो शायद नहीं मिलेगा। और वो वापस आ रहे थे कि अचानक उस वीरान जंगल में उन्हें बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। महाराज बड़े अचंभित हो गए कि इस जंगल में बांसुरी कौन बजा रहा है। तो उस बांसुरी की धुन की तरफ चलने गए। चलते गए तो उन्हें आगे जाकर एक जगह पर एक युवक उनको ज़मीन पर लेटा हुआ बांसुरी बजाता हुआ और आसमान की तरफ देखता हुआ नजर आया। बहुत ही सुरीली बांसुरी वो बजा रहा था और बड़ा ही खुश था। तो महाराज ने पूछा कि युवक तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में बांसुरी बजा रहे हो और आसमान में देख रहे हो? तो वो लड़का बोला कि महाराज मैं यहीं रहता हूँ पास की कुटिया में, और मुझे ये करना बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि बांसुरी बजाऊँ और प्रकृति की गोद में आसमान को देखूँ और पक्षियों को देखूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो राजा बोले अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बहुत ही खुश इंसान हो। तो राजा ने यहाँ पर इस युवक की परीक्षा लेनी चाहिए और राजा ने उससे पूछा कि अगर मैं तुम्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र बनाऊँ, अपना सलाहकार बनाऊँ और अपने मंत्रिमंडल में रखूँ, तो क्या तुम मेरे इस ऑफर को स्वीकार करोगे? तुम्हें बहुत ही प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। तो लड़का बोला कि महाराज नहीं, आपके मंत्रिमंडल के बारे में मैं जानता हूँ, आपके मंत्रिमंडल में बहुत ही गुणी, बहुत ही ज्ञानी लोग बैठे हैं और वहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे असमंजस भरे दिन होते हैं, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि उनको सुलझाने और समझने में बहुत बुद्धि खराब हो जाती है। महाराज मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, जिस हाल में हूँ मैं उसी हाल में खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी। महाराज ने जब ये सुना तो महाराज तो बहुत खुश हो गए, अरे वाह, ये लड़का ही काम का है। तो महाराज ने कहा कि मेरे अनुरोध पे क्या आप 2 दिन के लिए मेरे महल में आएंगे, फिर आप आ जाना वापस यहाँ पर। तो कहता ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा करता हूँ। महाराज उसे लेकर अपने महल में आ गए। तो उन्होंने सभा बुलाई और सभा में उस लड़के को बोला कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, मैं तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ और बदले में जो भी तुम चाहो मैं तुम्हें दूंगा। तो लड़का बोला महाराज आप इस देश के, इस राज्य के महाराज हैं, आपको जो मुझसे चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, आपको जो चाहिए आप बताइए। महाराज बड़े प्रसन्न हुए और महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और जैसे ही उस लड़के की शर्ट उतारने की कोशिश की, सडनली ही रियलाइज, महाराज को समझ में आया कि इस लड़के ने तो शर्ट पहनी ही नहीं हुई। समझ में आया, यही चीज महाराज को समझ में आई कि खुशी जो है वो किसी से मांगी नहीं जा सकती, किसी से चुराई नहीं जा सकती, किसी से छीनी नहीं जा सकती। खुशी तो हमारे अंदर ही है। ये जो खुशी को हम ढूंढ रहे हैं हर जगह, वो कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर है। खुशी एक एहसास है, खुशी एक फीलिंग है। हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, जिसे जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में अगर हम फील करेंगे, वी विल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे। और अगर हम सारे आडंबर भी अपने पास रख लें, अच्छे से अच्छे बंगले, अच्छे से अच्छे गाड़ियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा,
सब कुछ भी अगर हमारे पास है, रिलेशंस भी हमारे अच्छे हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं तो ये सब चीज बेकार है। तो महाराज को समझ में आ गया कि खुशी की चाबी जो है वो हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही है, उसे बाहर कहीं ढूंढना नहीं है। जब महाराज को समझ में आ गया तो हमें और आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी हमारे अंदर ही है। एंड फ्रेंड्स, जब मैं खुशी की बात कर रहा हूँ तो ऐसे मौके पे मैं अपने एक खास दोस्त मिस्टर अनिमेश बैनर्जी को कैसे भूल सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं उनके बारे में 2 शब्द कहूँ कि वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ मैंने करीब 6 साल काम किया। वो मेरी टीम में थे और उनसे मैंने एक चीज़ सीखी कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमें हर हाल में खुश कैसे रहना है। थैंक्स अनिमेश, थैंक यू। आपने सुना भी होगा मृग तृष्णा। जो हिरण है उसके अंदर एक चीज होती है जिसे कस्तूरी कहते हैं, जिससे खुशबू आती है, और हिरण जो है उस खुशबू को बाहर ढूंढता रहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, पागल हो जाता है उस खुशबू को ढूंढने के लिए कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वो खुशबू उसके अंदर से ही आ रही होती है। और शायद कहीं ना कहीं हम इस मृग तृष्णा में घिर चुके हैं। बहुत ज़रूरी है इस मृग तृष्णा से बाहर आएं, अपने अंदर झांकें, देखें कि खुशी तो यही है, यही बैठी हुई है और हम हर जगह ढूंढ रहे हैं। एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, अगर हम ये अंदर की खुशी को जान लेंगे, पहचान लेंगे और समझ लेंगे कि इस खुशी को कैसे बाहर लाना है, इस खुशी को कैसे फील करना है, इस खुशी के द्वारा दूसरों को कैसे खुश रखना है, अपने एटमॉस्फेयर को कैसे खुश रखना है, जिस दिन हम ये जान लेंगे, बिलीव मी, वी विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। तो मेरा बस यही एक विचार था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि खुशी को कैसे ढूंढें। तो खुशी को कहीं ढूंढना नहीं है, खुशी हमारे अंदर ही है। If you really like this video, please do subscribe to my channel. बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से विचारों को आपके साथ लाना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ। इसलिए डू राइट योर कमेंट्स ऑल्सो। जो भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं उसको रिव्यू करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके द्वारा मैं और मेरे द्वारा आप और हम सब लोग मिलकर एक अच्छे विचारों की जो ये श्रृंखला है, जो ये सीरीज़ है, इसको आगे बढ़ा सकें और वॉइस थिंकिंग के इस मिशन को कामयाब कर सकें। मैनी थैंक यू फॉर वॉचिंग।